क्या भारत और पाकिस्तान एक और युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? क्या सीमा पर फिर से बारूद की गंध फैलेगी? आज हम जानेंगे, क्या हालात सच में युद्ध की ओर इशारा कर रहे हैं? अगर युद्ध हुआ तो अंजाम क्या होगा? मैं हूं डीएन सिंह और आप देख रहे हैं अर्निंग विद डीएन, जहां हम करते हैं बात हकीकत की, बिना डर और बिना लाग लपेट। चलिए शुरू करते हैं। पिछले कुछ हफ्तों में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया था। 22 अप्रैल को पहलगाम, कश्मीर में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की मौत हुई, जिसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। पाकिस्तान ने इसका जवाब ऑपरेशन बुनियान मरसूस से दिया, जिसमें दोनों देशों के बीच भारी गोलीबारी और हवाई हमले हुए। लेकिन आज 10 मई 2025 को एक बड़ी खबर आई है। अमेरिका की मध्यस्थता से दोनों देशों ने पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमति जताई है। यह घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की और भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पुष्टि की कि दोनों पक्षों ने 1700 IST से सभी सैन्य कार्रवाइयों को रोकने पर सहमति व्यक्त की है। हालांकि युद्ध विराम की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद श्रीनगर और जम्मू में विस्फोटों की खबरें आईं, जिससे इस संघर्ष विराम की स्थिरता पर सवाल उठने लगे हैं। अगर यह युद्ध विराम विफल होता है और युद्ध छिड़ता है, तो कौन करेगा पहला वार? क्या पाकिस्तान करेगा सरप्राइज अटैक या भारत करेगा प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक? भारत के पास है राफाल जेट्स, अग्नि मिसाइलें और दुनिया की सबसे बड़ी स्वैच्छिक सेना। वहीं पाकिस्तान के पास है कुछ JF-17 लड़ाकू विमान और सीमित न्यूक्लियर आर्सेनल। लेकिन युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं जीते जाते। रणनीति, मनोबल और डिप्लोमेसी, ये भी बहुत मायने रखते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा के बाद दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अमेरिका, सऊदी अरब, तुर्की और अन्य देशों ने इस कदम का स्वागत किया है और दोनों देशों से स्थायी शांति के लिए बातचीत जारी रखने का आग्रह किया है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में युद्ध विराम उल्लंघन की खबरों ने चिंता बढ़ा दी है और ये स्पष्ट है कि स्थायी शांति के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक है। युद्ध विराम की घोषणा के बाद शेयर बाजारों में थोड़ी स्थिरता देखी गई है। हालांकि निवेशक अभी भी सतर्क हैं, क्योंकि युद्ध विराम की स्थिरता पर संदेह बना हुआ है। यदि संघर्ष फिर से भड़कता है तो तेल की कीमतों में वृद्धि, डॉलर की मजबूती और सोने की कीमतों में उछाल देखा जा सकता है। रक्षा क्षेत्र की कंपनियों के शेयरों में भी उतार चढ़ाव संभव है। इसलिए निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए और दीर्घकालिक रणनीति अपनानी चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम एक सकारात्मक कदम है, लेकिन इसकी सफलता इस पर निर्भर करेगी कि दोनों पक्ष इसे कितनी गंभीरता से लेते हैं। यदि यह युद्ध विराम स्थायी शांति की ओर बढ़ता है तो यह पूरे क्षेत्र के लिए लाभकारी होगा। लेकिन अगर यह विफल होता है तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। क्या आपको लगता है कि यह युद्ध विराम टिकेगा? कृपया नीचे कमेंट में अपनी राय साझा करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही विश्लेषणों के लिए सब्सक्राइब करें अर्निंग विद डीएन को। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।